हेलो। मैं जवाब में हेलो बोलूं? कौन बोल रहा है? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा जवाब में हेलो बोलने का। महेश जी से बात कराओ मेरी। महेश कहाँ पे है? वो यहाँ पे अभी नहीं है। आप कौन? राजू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका भाई बोल रहा भाई हूँ। बोल रहे हैं। आपके महेश भैया ने मेरी शादी कराई थी हाँ जी। 2 साल पहले। मेरी वाइफ का मुझे लग रहा है चक्कर चल रहा है किसी से। ये महेश को बताना चाहिए था, शादी करा दी पकड़ के। पहली बात तो आप तमीज से बात करिए। हाँ। उन्होंने शादी कराई है, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कराई है। नहीं तो मेरे भाई महेश के भाई, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आपकी वाइफ का चक्कर चल रहा होता तो आपको पता चलता ना। एक बात बताओ, मेरे भाई के साथ चक्कर चल रहा है? आपके भाई के साथ चल रहा होता ना मेरे को, चलो फिर भी वो हो जाता इत्मीनान, चलो कोई अपना है। हुआ क्या? चक्कर चल रहा है वाइफ का, मैंने खुद देखा है। किसके साथ? इसके मोबाइल पर फोन आया, मैंने मोबाइल चेक किया ना तो ये टालने लगी। मैंने इसका पीछा किया। साकेत में जो मॉल है जी। मॉल में इसको एक लड़का मिला, ये मॉल के अंदर चले गए, पीछे पीछे मैं गया। मेरे को लग रहा था मॉल में जाके ये कुछ करेंगे, लेकिन इनको शक हो गया पीछे मैं खड़ा हुआ हूं, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। जी। उसके बाद ये मोबाइल लेके अपना चले गए कॉफी शॉप में। कॉफी शॉप में मैं इनके पीछे पीछे गया। मेरी वाइफ को ये शक हो गया पीछे मैं हूँ कॉफी शॉप में, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चले गए अंदर जीटी सिनेमाज, एक विलन देखने से घुस गए। मैं बाहर ही खड़ा रहा। अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरी देखी भी है एक विलन। एक तो बकवास मूवी है। अच्छा, 1 टाइम वॉच भी नहीं है ना। मैं अगर 1 टाइम वॉच होती वैसे ही 2 बार देख लेता हूँ। मैं चला गया घर सोने। मैंने कहा पिक्चर खत्म होगी, जब आऊंगा 3 घंटे के बाद। हेलो। महेश के भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। श्वेता ने मुझे बताया था कि महेश ने एक रिश्ता करवाया है, शादी वादी करवाई, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई सर एक विलन देखने के अंदर जाके। वेरी नाइस वन, वेरी नाइस वन। हेलो, जी। इज दैट मिस्टर गर्ग? जी, स्पीकिंग। आर यू द सेम मिस्टर गर्ग who's काउंसलर? हाँ जी। आप कौन बात कर रहे हैं? आई लेट यू नो मिस्टर गर्ग, मैं तन्मय बोल रहा हूँ। मैम मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मिस्टर गर्ग। इफ यू हैव ओनली 2 minutes प्लीज। हाँ जी तन्मय, बताइए। प्लीज। हाँ मिस्टर गर्ग, ये बात शुरू होती है 2 साल पहले मैं और पूर्वी मिले थे। आई एम नॉट सेइंग के, बट मैं और पूर्वी मिले थे 2 साल पहले। काफी वक्त साथ में, यू नो, आई स्टिल रिमेम्बर। कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता था जिसमें हम मूवी पे ना जाएं। एंड लाइक 15 दिन में वो बोल देती थी मेरे को कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। एंड वी वेंट। आई अंडरस्टैंड। यू नो, अभी 2 साल हो गए उससे मिले हुए। मेरे को वो टाइम इतना याद है जब हम मिलते थे। आप यकीन करना डॉक्टर गर्ग, जी, साथ में डिनर करना, साथ में लंच करना एंड गिफ्ट्स, यू नो। बहुत प्यार था आप में। आई डोंट नो प्यार था क्या था, बट जी, आई अंडरस्टैंड। you can't understand. I'll let you know. But और आज पूरे 2 साल हो गए मैं पूर्वी से बात नहीं कर पाया, यू नो। एक एक चीज मेरे को याद आती है। जब कॉलेज में थे मैं उसके लिए छोटी छोटी चीजें लेके जाता था, लाइक बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स एंड यू नो चॉकलेट्स। समझ पा रहा हूँ तन्मय, मैं मतलब हार्ट ब्रेक बहुत बुरी चीज है। आई डोंट नो मुझे कुछ नहीं मालूम है, बट आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं प्लीज। जी, मैं आप एक हेल्प कर दीजिए। पूर्वी को फोन करके आप बोल सकते हैं। डोंट वरी माय बॉय, मैं आप मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। आई टेल हर वो आपकी जिंदगी में वापस जरूर आएंगे। नहीं डॉक्टर, यही नहीं कहना है। मतलब कहना है डॉक्टर उसको कहना है वहीं रहे। डॉक्टर, आज 2 साल हो गए। 2 साल पहले मेरी हालत थी। डॉक्टर साहब, आप यकीन करना 2 साल हो गए। 2 साल से जो ऐश आ रहे हैं ना, मैं, मेरे दोस्त 4, इतने मेरे पैसे बच रहे हैं। हर हफ्ते की टेंशन खत्म हो गई यार। फिल्म दिमाग मेरा उछल के रह गया था। आप यकीन करना कोई रात ऐसी नहीं जाती हम सुखदेव ढाबा ना जाए यार। ओ पराठे। डॉक्टर साहब, जस्ट कॉल हर एंड उसका बोलोगे वहीं पे रहे पूर्वी, उसका बोलोगे भाई। यार जिंदगी का
आप नंबर दो, मैं जरूर बताऊंगा डॉक्टर उसको जरूर बताना। और डॉक्टर मैं उसको ही नहीं, आप इन सबको ही बताओ जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप लगाओ ना यार। मेरे टिकट्स, मूवी के टिकट्स मैं आपको बताऊं, मैं हिल जाता था कैसे कैसे। मैंने पैसे, पापा पैसे दे दो, नोट्स लेने हैं, घंटा नोट्स लेने हैं, उसको फिल्म दिखानी थी। आप डॉक्टर साहब उसको बोलो वहीं रह जाए, वहीं रह जाए। इनके बिना भी दुनिया बहुत बढ़िया लगती है यार। मैं बताना चाह रहा हूँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर साहब रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सारी बात खुली है तो खुली भी खोल लेता हूँ। हाँ जी, हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन। कौन? एडी जी डिलीवरी से बोल रहा हूँ, फ्लावर्स। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, पिंक फ्लावर्स हैं। हाँ। केक पूरा हार्ट शेप नहीं मिला है, आप कह रहे थे ना पूरा हार्ट शेप वनीला टेस्ट। इसमें ना नहीं सुनिए, इसमें मैंने ना बीच में हार्ट शेप बना दिया, मतलब स्क्वायर है लेकिन बीच में हार्ट शेप बनवा दिया है। चलो, एंड वाइन सर, वाइन सर, रेड वाइन। पहुंच गया मैं सर, मैं गेट पे ही हूँ, मैं गेट पे ही हूँ। एक सेकंड, नहीं मैं सर बेल बजाइए, अभी आ रहे हैं सर। मैंने देने से पहले आपको बता दूं, 1 सेकंड सर। अरे बेल बजाओ ना सर। लाइट गई हुई आई थिंक। साइड में विंडो होगी, इसमें से आवाज दो। सर साइड में तो कोई विंडो नहीं है, ये तो वो गेट है, फिर ऊपर वो लगे हुए हैं, दीवार है। राइट साइड में देखो, साइड में विंडो है। विंडो नहीं है सर, दीवार है सीधी। क्या कौन सा कलर का गेट है? ब्लैक कलर का सर। क्या नेम प्लेट क्या लेकर देखना दोबारा? आप ही का लगा हुआ है सर नाम। मेरा एड्रेस नहीं भेजना था, वो वहाँ दूसरे तेरे को एड्रेस लिखवा के नहीं गया था वहाँ पे उस दिन। हेलो, अबे आ रही है, आ रही है। मेरा घर है, गलती से लिखवा। आ रही है अंदर। गर्लफ्रेंड को देना था, बीवी के घर पहुंच गया तो मैंने भाई निकल वहां से, तेरी आप बदतमीजी कैसे कर रहे हो? क्या कह रहे हो आप? चिल्ला क्यों रहे हो आप? ये बताओ मेरे को, क्या हो गया ऐसा? अबे माता, वो वहाँ पे वाइफ रहती है मेरी, साले वो गर्लफ्रेंड के घर पहुंचाना था, गलती से गलत एड्रेस दे दिया भाई। आप गाली क्यों दे रहे हो मेरे को? आप गाली कैसे दे रहे हो मेरे को? कैसे गाली दोगे? गाली दोगे आप? गाली दे रहे हो आप? वैलेंटाइन डे के दिन गाली दे रहे हो? एक सेकंड, गाली अब एक गाली दो, मैं बुलाता हूँ आपकी वाइफ को, बुलाता हूँ। अगर गाली नहीं दे रहा मेरे बाप, ठीक है, नहीं दे रहा, निकल वहां से। फिर गाली दे रहे हो? अरे मैं वाइफ दूंगा, अभी वाइफ को बुला दूंगा, बना दूंगा अच्छा वैलेंटाइन। गलती से निकल के बहुत गाली दे रहे हो आप, फिर गाली दे रहे हो? नहीं, सॉरी, कान पकड़ कह रहा हूँ, सॉरी भाई, प्लीज निकल जा भाई। यहाँ कौन रहता है? यहाँ कौन रहता है? इस घर में कौन रहता है? भाई मेरी वाइफ रहती है। तो वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइन पे? अरे भाई, नहीं वाइफ को क्यों नहीं दे रहे आप वैलेंटाइन? अरे यार वो मेरे नहीं, गिफ्ट किसी को भी दो, गाली मुझे क्यों दे रहे हो? गाली भाई, गलती कान पकड़ कह रहा हूँ भाई, सॉरी, प्लीज निकल जाओ भाई वहाँ से। गाली दे रहे थे आप मेरे को? अरे नहीं दे रहा। बुलाओ अभी वाइफ को। गाली कैसे दी शुरू में? सुनने में तो गलती हो गई, एक गाली नहीं दी भाई ने यार। गाली फिर दी गाली। मैं वाइफ, घर पे आओ, नहीं घर पे आओ फौरन, और भाभी जी को बोलो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ, मैं आ जाऊंगा भाई, प्लीज अभी तुम वहाँ से निकल जाओ यार, प्लीज यार। मैं निकल रहा हूँ अभी, गाली मत देना कभी। मेरे पीछे बोलो। हाँ, बोल। मेरे पीछे बोलो, वरना मैं गेट खटखटा दूंगा, अभी सारा सामान दे दूंगा और नाम भी उसका लिखा हुआ दूसरी का। मेरे पीछे बोलो, विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माई लवली वाइफ। और कभी गाली नहीं दूंगा भाई। आपकी गर्लफ्रेंड के चिट हटा रहा हूँ मैं, आपकी वाइफ को ही दूंगा, लेकिन मैं। हाँ, ठीक है, मैं दे दूंगा, गाली कभी नहीं। मेरे को बोलो प्यार से हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे प्यार से बोलो। हैप्पी वैलेंटाइन। गिव मी अ किस ऑन फोन। अबे फोन पे कैसे तुम गाली फिर गर्लफ्रेंड को कैसे देना फोन? मैं खटखटा दूं, गिव मी अ किस ऑन फोन, गिव मी अ किस ऑन फोन। अच्छा रुक। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ, हेलो साक्षी। हाँ, साक्षी आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? साक्षी आपके चाचा नहीं है प्रशांत, उनसे मेरी बात हुई थी, इसलिए वो कह रहे थे आपके कुछ रिश्ते की बात है, और मेरे पापा ना आपके चाचा के दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप एक बार बात करके देखो, इसलिए किया है मैंने कॉल। आपका अगर शादी का मन है तो मेरा भी है, मैं बात कर सकता हूँ? वो सब तो ठीक है, बट आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? आई एम सॉरी, आपको भी कंफ्यूजन हो गया। ये मेरी टोन है मैडम, मैं खुद परेशान हूँ। आप थोड़ा रिलैक्स। नहीं, मैं रिलैक्स ही हूँ, मैं अभी सो के उठा हूँ, अभी सो के उठा हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मेरे ऑफिस में भी लोग ये सोचते हैं कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ। ये टोन की वजह से लगता है, मेरी बचपन से ही टोन ऐसी है। ये मैंने ना ईएनटी को दिखाया था, तो वो कह रहे थे कुछ लोगों में होता है ये कि इनकी टोन ऐसी हो जाती है जैसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं।
प्लीज डोंट माइंड, ये टोन है, आपसे मेरे को बात करनी है। आपने क्या नाम बताया अपना? आपको तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम। अब आप ये देखो ना, मैं आज सो के उठाऊं, मेरा जबरदस्त मूड हो रहा है इस वक्त, मतलब आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। क्या करूं मैं, आप बताओ, टोन है ये। अच्छा ओके, वो ठीक है, बट आपके अंकल से बात हुई? मेरी बात हुई है अंकल से। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। आप इतना रूड अरे रूड नहीं हो, मेरी टोन ऐसी है। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ उस वक्त। आपको लगता नहीं हमें मिल लेना चाहिए? यार मैं अंकल से बात नहीं, मैं कब मिले? सैटरडे तो नहीं क्यों? हो पाएगा। सैटरडे क्यों नहीं? सैटरडे क्या प्रॉब्लम है? ओफो, आपकी टोन। अब टोन नहीं है, गुस्सा है मेरा। एक ये प्रॉब्लम है कि टोन की वजह से गुस्से का भी पता नहीं चलता जब गुस्सा आ रहा आदमी को। अरे गुस्सा है ये, हंस। हेलो अब सच बता दो, कौन बोल रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। क्या करूँ मैं? तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करके हो सकता है तेरी टोन ऐसी हो जाए कि तू बहुत प्यार से कहे किसी से कि हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये मेरी टोन है, इसी टोन से मिलने आइएगा। हेलो। हाँ जी, मैं ये सपना जी का नंबर यही है, मैं सपना से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल कौन है जी? मेरी ना गोपाल जी से बात हुई थी। गोपाल जी ने बताया था कि सपना के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड कैन आई टॉक टू यू? मैं मतलब मेरा बेटा है तो हाँ जी, हाँ उसके लिए थोड़ा वो कर रहे थे। कैसी हो बेटी सपना? मैं सपना नहीं हूँ, मैं सपना की बड़ी बहन बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरे को आवाज से लग रहा था आप भी मतलब अभी शादी है। मेरे तो 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। बाय द वे इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू। तो बहन जी ऐसा है कि आपकी छोटी बहन है सपना? जी। तो ये गोपाल जी बैठे हुए थे तो मेरे से कह रहे थे भाई ऐसे ऐसे है, अच्छी लड़की है। मैंने कहा भाई हमारा भी लड़का है। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक मीटिंग अगर हो जाए हमारी तो फिर अगर आप चाहे तो एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ जी जरूर, पर मुंडा करदा की है? अब बेटा तो हमारा सेल्स में है मैडम। सेल्स में? हाँ जी। अच्छा कौन सी कंपनी में है? BMW में। अच्छा BMW। हाँ BMW में है। अभी हो गए मेरे ख्याल से उसको 4.5 से 5 साल है ये। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे शुरू से ख्वाहिश थी भाई ये शादी इसकी पसंद की हो। बहन जी आप समझते हो ना, मतलब पहले इनकी ख्वाहिश पूछनी पड़ती है आजकल। हाँ जी, बच्चों जी, की। जी, आजकल के बच्चे तो हाँ, जब से BMW में सेल्स में लगा मेरे से कहा था पापा आप कर दो आप। मैंने कहा चलो भाई अब तो सही है। तो शौक फिर ऐसे ही होंगे ना लड़के को, जरा गाड़ी वाड़ी अच्छी है ना, BMW में काम कर रहा है। गाड़ी का शौक बिल्कुल नहीं है उसको। क्या सेल करते हैं फिर मतलब? वो जैसे BMW लेते हैं ना कस्टमर, नई BMW निकालते हैं जो भी, जैसे मान के चलो आप BMW ले रहे हो नई, जैसे आप गाड़ी निकालोगे ना तो वो नींबू और मिर्च बेचता है वो लटकाने के लिए ना। BMW आगे बोनेट पे देखा, नीचे नंबर प्लेट के नीचे लटका है तो वो बेचता है उसमें, वहीं बैठा रहता है नीचे। तो अपनी सेल्स है भाई चल रही है, नींबू मिर्ची बेच रही है, सही है। तो बहन जी आप पूछो फिर कब मिलना हो जाए, हमारा मीटिंग एक हो जाए ना तो बच्चे मीटिंग कर लें कभी। पहले काम करो, पहले ना बेटा छोड़ो, पहले तुम आके मेरे से मिलो जरा। क्यों मैडम? आपसे क्यों? कमीने के बच्चे, तेरे को कोई किसी और के साथ ऐसा मजाक कर रहा ना तूने, मुंह तोड़ देंगे तेरा। मेरी बात सुनो। ओए मैं रेडियो मिर्ची से। कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वेरी मॉर्निंग, हाउ मे आई? होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हेलो एक्सक्यूज मी, Yes. सर मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आप गाना गा रहे हैं? जी, ये जो मैंने गाना गाया है ना ये रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने आपको पहले कॉल किया ना उसमें शुरू में आया ये कॉल सर्विस क्वालिटी और जांच के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो आपकी ये रिकॉर्डिंग, मैं असल में ना गजल कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कहा था 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग भेज दो, तो ये रिकॉर्ड हो गया हो तो भेज दो आप मेरे को जरा। ना उम्र किसी गुड मॉर्निंग। अब मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? चलिए मैं ऐसे सहायता कर देता हूँ, आप अपना काम करिए क्योंकि काम पे आप बिजी हैं। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से और मैं मुर्गा बनाता हूँ, आज सोचा आपका बना दें। किसी एक बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए ना। बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी। आप कंपटीशन में मत जाइएगा। क्यों? बहुत ही बुरी बात है। थैंक यू। ये बताइए। हेलो महेश गुप्ता जी। हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं साहब? कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने जी को लड़ाया है ना।
जी जी। वोट भी आपने उन्हीं को दिया है, अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हमारा पर्सनली ये हक बनता है कि हम धन्यवाद अदा करें और हम सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। आपको कैसे पता कि मैंने वोट उनको ही किया है? सर मैं देखिए, एक तो हम इंसानों के कामों से समझ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, ये जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए थे, आप तो जानते हो जी, हमारी पूरी कॉलोनी ने, पूरे मोहल्ले ने वोट फर्जी को नहीं दिया, सबसे मना कर दिया गया है। इस बहन कोई काम नहीं किया है, सिर्फ फर्जी काम, अय्याश आदमी है बहन, ये सिर्फ खाता ऊपर दिलाएगा, खा जाएगा, बात खत्म। हमारे आंकड़े जो बताने हैं, इतने कम वोट, आप तो जानते हो कितने कम वोट मिले। इस मादर को घर के वोट भी मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। देखो इसकी बीवी भी से वोट नहीं देगी। देखो आप सही कह रहे हो, मतलब ये सत्य का साथ देते नहीं, कैसे जीत जाएंगे। आप दूसरा ड्रामा देखो इनका, गिने चुने वोट मिले नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, गिने चुने। जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं वो लोग इनके घर फोन कर रहे हैं, इनके लैंडलाइन पे 50,000 रुपए का चेक बना रहे हैं हर वोटर के नाम। हाँ, आपके पास समझ रहा हूँ, चाले चल रहा है, इसका पता नहीं क्या होना है, क्या करना है। सब चाले हैं, लेकिन देखिए सत्य की हमेशा जीत होती है। चलिए सर, धन्यवाद। ठीक है, आप जरा 1 मिनट, वो जो आप इसका लैंडलाइन नंबर बताए, नंबर देना। मैं इस कुछ सुना तो हूँ, प्यारी प्यारी चीजें, गुस्सा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा इसको जरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस पर उतार। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन उतारनी है। इनका नंबर है 0223642। अब मैं इसकी देखो कैसे फालतू। नहीं, आप चक्कर में मत पड़ो, ये पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा चक्कर में। धन्यवाद सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है? जिससे बात करनी है जी तो बिजी है अभी। उनसे बात करना, मैंने उनको वोट दिया है, महेश बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद की बात नहीं साहब, 1 मिनट आप मेरी बात की, या मेरी डिटेल लिख लीजिएगा। डिटेल किस लिए? 1 मिनट, मैंने वोट दिया उनको। अच्छा, जी चेक। क्या नाम बताया आपने? महेश गुप्ता। महेश गुप्ता। जी जी जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वोट दिया हमें, लेकिन ये देखिए आप, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, कितना इन्होंने धांधलीबाजी करी है, आप तो जानते हैं, समझे? देखिए मेरी बात सुनिए, वो भाई ऐसा पूरी कॉलोनी से मना कर दिया कि इसको वोट नहीं देना है। हमें तो ये मालूम था कि अब तक नेता पलटते हैं, लेकिन जनता भी कम नहीं है कभी कभी। हेलो। हाँ दिवाकर। किससे बात कर रही है भाई साहब? दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। देख कितना कमीना है तू दिवाकर, आवाज बदल के मत बोल यार भाई, ऐसे क्यों वो कर रहा है? अरे भाई दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। दिवाकर ये कुत्तापन छोड़ दे यार, मत कर ऐसे। भाई नहीं बोल रहा हूँ, दिवाकर गलत नंबर लगाया तुमने, आपसे किससे बात करनी है? दिवाकर मतलब गंदी बात है, 20,000 रुपए के चक्कर में तू आवाज बदल रहा है। भाई किसके 20,000? मैंने किसी के देने नहीं है। देखो मैं कैसे मेरे को ये देखो कैसा आदमी है दिवाकर यार, बात नहीं करनी तेरे को, मत कर, आवाज मत बदल यार, पागल हो गया क्या? खत्म कर मजाक अब। क्या तुम गलत नंबर को मिला रहे हो फोन? यार सिर्फ 20,000 रुपए की वजह से आवाज बदलेगा तू? अबे तू हो गया कि तू कौन कहाँ किसको नंबर लगा रहा है तू? आवाज मत बदल, इतना फॉर्मल मत बन। जब मुझे जरूरत पड़ी थी तूने 20,000 मुझे दिए थे, आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरे अकाउंट में 20,000 डाल दूं। मैं सिर्फ अकाउंट नंबर मांग रहा था तेरा। यार इतना महान मत बन, और 20,000 वापस लेने से तू छोटा इंसान नहीं हो जाएगा दिवाकर। तू रख लेना, अभी क्या पता फिर जरूरत पड़ जाए, तू अभी क्यों दे रहा है? चल बन ले महान भाई, मैं भी दे के ही छोड़ूंगा, कभी ना कभी जरूरत पड़े मेरे को इसी नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए। ठीक है बाय। अरे हेलो। हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। एक कुत्ते फिर तो आवाज बदल के बात कर रहा है यार। तू पहचानी हो मेरी आवाज कौन सी है? हेलो। हाँ जी दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। तू कितना कमीना है, आवाज अपनी नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा है यार? जब तक आवाज बदल के बात करेगा मैं बात नहीं कर रहा है, मेरे दिल पे लग गई है यार। दिवाकर बोल रहा हूँ मैं, दिवाकर। हेलो दिवाकर। मैं फोन काट रहा हूँ यार, ये बदतमीजी कर रहा है, मेरे दिल को ठूस है। हेलो दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। हेलो यार कमीने इंसान, तू क्यों आवाज बदल के बात कर रहा है? फोन काट रहा हूँ मैं। भाई एक काम कर, ये तू ही बता दे कि दिवाकर की आवाज जब जरूरत थी पैसे की तुमने पैसे ले लिए, जब देने की बारी आ रही है आवाज बदल रहा हूँ मैं। जब जरूरत थी ना तब मैं कलेजा उठ के पैसा दिया था तुमको साले, और जब बोल रहा पैसे दूसरे बंदे के पैसे लेके हमारा ही दिल दुखा रहा हो। पैसे मत दो यार भाई, दोस्ती के लिए मुझे ट्रक के नीचे आ जाते हैं, दोस्ती के लिए नहीं आगे पीछे। हेलो भाई मेरी बात सुन यार, मुझे तेरा नंबर अंशुल ने दिया था। अंशुल में मीटिंग में बैठा है और मैं अंशुल का दोस्त बोल रहा हूँ भाई। हुआ ये है कि मुझे ना गोवा जाना है अपनी बंदी के साथ, और पंगा ये हो गया कि पापा को शक हो गया है, तो अंशुल ने ना मुझे तेरा नंबर दे दिया। वो मीटिंग में मैं बात नहीं कर सकता, प्लीज पापा आ रहे हैं, उनको संभाल लियो। अरे लेकिन ये तो बताओ कब जाना है? भाई प्लीज बता ले, मैं सब बता दूंगा भाई, अभी के लिए प्लीज सिचुएशन संभाल ले, प्लीज संभाल ले भाई। पापा भाई प्लीज संभाल ले, हाथ जोड़। फोन इधर दे। हेलो। हाँ बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, वो हमारा ना प्लान बन रहा था गोवा जाने का,
तो हम लोग 4 दोस्त हैं और हम सब यहाँ से गोवा जाएंगे अंकल। 4 दोस्त? ये तो 3 बोल रहा था कल कि 3 दोस्त जा रहे हैं। वो एक अंकल वहीं पे मिलेगा हमको ना, गोवा पे मिलेगा। हाँ गोवा में मिलेगा। कब जा रहे हो? तो हम लोग अंकल वही न्यू ईयर वगैरह का प्लान है हमारा। हमने कहा गोवा का प्लान बन रहा था काफी वक्त से। तो कितने दिन के लिए जाओगे? 4 दिन अंकल, 4 दिन के लिए जाएंगे। ये तो 7 दिन बोले हैं इसने। वो अंकल उसका शायद 7 दिन का प्लान होगा। ऐसा हो सकता है। क्या करना है वहाँ जाके? करना क्या है वहाँ जाके? वही न्यू ईयर का पार्टी होती है। फ्रेंड्स सारे काफी वक्त से प्लान बना रहे थे, तो जब बन गया है तो अब हमने कहा चलो चलते हैं, मजे करेंगे, थोड़ा डांस वांस कर लेंगे। फ्लाइट कितने बजे की है? फ्लाइट अंकल वही 11 बजे की है रात की। तो तुम्हारी होगी, ये तो ट्रेन से जा रहा है। हाँ तो अंकल वो वही ना, ये अलग जा रहे हैं ये, और बाकी मेरे 2 दोस्त अलग जा रहे हैं। मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, मेरे को जरा थोड़ा काम भी है। तो लड़कियां कितनी जा रही हैं साथ में? अंकल लड़कियां तो नहीं जा रही हैं। इसने तो बताया सिस्टर है आपकी वहाँ पे। हाँ तो वो गोवा में ही है ना, मतलब वो वहीं पे हैं। कहाँ पे हैं? गोवा में ही रहते हैं वो, और मेरे जीजा जी ना, उनका अपना काम है गोवा में। और अंकल साउथ गोवा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नहीं तो ये इतना दूर दूर क्यों ठहर रहे हो? क्योंकि ये तो नॉर्थ गोवा में रुक रहा है। वो अंकल स्कूटी से हम लोग उधर चल नॉर्थ गोवा निकल लेंगे ना, पहले साउथ गोवा घूम के। अच्छा, मतलब तुम साउथ से नॉर्थ गोवा आया करोगे इससे मिलने, और ये नॉर्थ से साउथ गोवा जाएगा स्कूटी चलाने के चक्कर में। हाँ हाँ अंकल स्कूटी का वहाँ पे है थोड़ा। बेटा ये कसीनो में पैसे तो लुटा के नहीं आ रहे ना? नहीं नहीं अंकल, मैं बिल्कुल नहीं। तो इसने क्यों पोकर चिप्स खरीद रखे हैं? कह रहा वहीं एंजॉय करना है। अंकल वो इसीलिए तो जा रहा हूँ, ये इस पे नजर रखनी है ना उसको। नजर रखना बेटा। वैसे आजकल कम लड़के ऐसे मिलते हैं, मेरे को खुशी हुई आपसे मिलके। नहीं नहीं बिल्कुल अंकल, बहुत, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा अंकल। क्या नाम है अंकुर तुम्हारा? अंकुर। अंकुर। बेटा अच्छे दोस्त आजकल कम मिलते हैं, और आजकल कहाँ, मतलब मैं तो ये सोच रहा था इससे कहाँ कोई बात करता है जिसपे इतने क्रिमिनल केस लगे हों। मतलब आप ये लगा लो इसका फ़ोन तक रिसीव नहीं करते। वो होता क्या है ना, इसका फ़ोन रिसीव करते हैं वो पुलिस वाले ट्रैक कर लेते हैं। मतलब कई तो चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट के, दौड़ रहे हैं, ये है उनके माँ बाप ने निकाल दिया घर से। पर अब ऐसा है, इस चीज में ना थोड़ा बदलाव लाओ। इस बार गोवा का प्लान बन गया तो गोवा हो गया हो यार, जाओ। Hello? Is that Shreya? Yeah, who's that? Shreya, hi, I'm Kapil. Hi, Kapil. कौन? श्रेया आप मेरे को जानते हो, कितना अच्छा लग रहा है यार, इंडियन कम्युनिटी के किसी आदमी से बात करके। श्रेया, आई गॉट टू नो आप न्यूयॉर्क में रह रहे हो, तो कोई भी मुझे इंडियन कम्युनिटी का पता चलता है ना, मैं कॉल कर देता हूँ। तो यू नो हमको आपस में बातचीत करनी चाहिए। आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, पहली बार कॉल कर रहा हूँ। सो आप न्यूयॉर्क में कब से हो श्रेया यहाँ पे? I've been here for 10 years. 10 साल हो गए हैं आपको। जी हाँ, अभी मेरे को एक और मिले थे, आप पता नहीं जानते हो नहीं जानते, अमित कुल्लर, यू नो हिम? अमित कुल्लर, ही इज इन बॉस्टन, आई थिंक वो बॉस्टन में है। नहीं शायद, ऐसे पता आप नहीं मिला, मेरे को मिला था वो, मेरे को एक बार मिला था, तो अच्छा लगता है यू नो, घर से दूर जब सब अपने मिल जाते हैं। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता? कोई अपना अगर बात कर ले। हाँ, ऐसे बहुत वेलकमिंग सा लगता है यू नो, कि किसी और जगह पे एक्चुअली। एंड पता नहीं आपके साथ क्या है, मेरा तो, मैं बहुत मिस करता हूँ यार घर को, अभी भी कर रहा हूँ मैं तो मिस घर को। मुझे भी बहुत याद आती है यू नो, इट्स सो वार्म बैक होम, इट्स स्पेशली द फूड, आई मिस द फूड सो मच। यहाँ पे तो वही फिर फ्रोजन ये वो, बट कई चीज़ों में तो घर बहुत याद आता है। अभी बीच में मैं अभी बैठा हुआ चाय पी रहा था, यू नो मेरी बहन चाय बनाती है घर पे यार, मैं इतना मिस कर रहा था। मैंने कहा यार उस चाय की बात ही अलग है। मेरी मॉम भी बहुत सुपर चाय बनाती है। जाते हो आप घर, जाते हो अक्सर? अक्सर तो नहीं जा पाती बिकॉज वी आर सो फार, तो ऐसे वंस इन 2 years probably कभी अगर लगे। लेकिन मेरा ये, मैं तो जाता हूँ भाई, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता इस चीज़ से। कमाई वमाई अलग चीज़ है, घर अलग चीज़ है। अभी मैं मिस ही कर रहा था, मैंने कहा यार पता करता हूँ कोई और भी मिस कर रहा है क्या। यार बड़ा अजीब लगता है यार। लास्ट फ्राइडे की बात है, हमारे ऑफिस में ना गेट टुगेदर हो रहा था, तो मैं पहले तो खुश हो रहा था, अचानक से एकदम घर की याद आ गई। मेरे ना आंसू निकलने वाले थे, ऑफिस वाले समझ के कहने लगे कम ऑन यार रो मत।
मैंने कहा तुम नहीं समझोगे यार, घर घर। आई नो दैट फीलिंग, मुझे भी बहुत बार होता है ऐसे। तो या बट क्या करें, मजबूरी है, काम ले आता है सबको। क्या करें, बट मिलते हैं श्रेया, किस दिन मिलते हैं पक्का। तो फिर आप कहाँ रहते हैं यहाँ पे? मैं ये बॉस्टन देखा है आपने? हाँ जी। बॉस्टन से 18,000 किलोमीटर आप सीधे चलोगे ना तो पानीपत पड़ता है। मैं पानीपत में ही हूँ। तो आप अभी कहाँ पे? मैं अभी पानीपत में हूँ, ऑफिस में हूँ मैं। पर आपने तो बोला इससे आप घर को मिस कर रहे थे। तो मैं घर को मिस ही कर रहा हूँ, घर को मिस ही कर रहा हूँ। सुबह आ गया था 9 बजे, मैं तो जब से मिस कर रहा हूँ, 5 बजे तक मिस ही करता रहूँगा। अभी चाय जब लेके आया था मेरे को घर की चाय याद आ गई है। मैं घर को बहुत मिस करता हूँ हाय, मैं घर को इतना मिस करता हूँ, मेरा दिल करता है कभी कभी नौकरी छोड़ दूँ मैं। What is happening? What is श्रेया मुझे मालूम है यार तुम भी घर को मिस कर रही हो। श्रेया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुर्गा। Yes, I've seen your videos. Oh my God, you have seen my videos? हाँ? Yeah, that's nice. अब श्रेया आप मुझे सुन भी सकेंगी न्यूयॉर्क में। That is so cool. Makes me very happy. Thank you so much. और सुनो ना श्रेया, रेडियो मिर्ची आ गया है न्यूयॉर्क, है ना, तो हम ख्याल रखेंगे आपका। Thank you so much. और अब पक्का मिलेंगे, मैं न्यूयॉर्क आऊंगा ना आपसे मिलने। बस यहाँ पानीपत ऑफिस से छुट्टी मिल जाए मैं, लेकिन पहले आपसे मिलने से पहले मैं घर जाऊंगा। मैं आपसे मिलने से पहले घर जाऊंगा। मैं घर को बहुत मिस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, बाय। थैंक यू, बाय। 2 दीवाने शहर में आबुदाना ढूंढते थे सरकार। अब जमाने लग गए, अब तो हर किसी के पास प्लॉट है अपना, और कोई ऐसे इंसान भी हैं जो प्लॉट बेचना चाहते हैं। हमसे तो रहा नहीं गया, खरीद लिया हमने। फोन मिलाओ। हेलो, कुड आई स्पीक टू गजेंद्र? मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी। गजेंद्र, आई एम सिंघानिया, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिंघानिया एंड सिंघानिया ब्रदर्स। सो मैं बात कर सकता हूँ अभी आपसे? अच्छा। मुझे किसी ने बताया कि आपका जो ग्रेटर नोएडा में प्लॉट है, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, आप ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट है आप बेचना चाहते हैं, राइट? बेचना चाहते हैं आप? या मैंने देखा भी नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आप पैसा इतना है। आई एम सिंघानिया, बट मैं पहले पूछना चाहता था कि आप बेचना चाह रहे हैं वो प्लॉट? हाँ जी, मैं बेचने के मूड में हूँ। ना लिसन, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, बेचना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल 100% मैं बेचना चाहता हूँ। जिस प्लॉट की बात आपने सुनी है ना, आप एक बात अगर आप प्लॉट देखोगे ना, आप ये देखोगे, अंदाजा लगाओगे कि प्लॉट है ना बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, और प्राइम लोकेशन पर है। अब ये समझ लीजिए कि अगर वो देखने के बाद आप ये कहोगे कि 100% मैंने प्लॉट ले लिया, अच्छी जगह पर है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। मैं एक बार बताऊं, आप मेरी यकीन मानना मेरी बात का, मैं कभी भी नहीं बेचता इस प्लॉट को। मैंने तो बहुत ही सोच कर लिया था कि मैं रखूंगा, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी, आप पता है सर्कमस्टेंसेस इस तरह की आ जाती है। एक बात बताओ, पूरी मार्केट आप है ना, आपको इससे ज्यादा अच्छा प्लॉट देखने को ही नहीं मिलेगा। No, I can trust you, but the thing is, I'm Singhania, I'm from Singhania and Singhania Brothers. मैं सिर्फ पहले कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या आप प्लॉट बेच रहे हैं सीरियसली प्लॉट? आप आज की डेट में उस जगह कीमत सोना है। I trust you, but मुझे पहले बताइए क्या आप बेचना चाह रहे हैं प्लॉट? आप आज की डेट में वो आप 2 बार क्यों बोल रहे हैं? सोना है तो सोना है यार, कम ऑन, आई नो इट्स सोना, बट बेचना चाह रहे हैं? आपको है ना कोड़ियों का दाम मिल रहा है, बस ये समझ लो आप। बट मेरे को बताइए आप बेचना चाह रहे हैं, ये बताइए। बेच रहा हूँ 100% बेच रहा हूँ। आप अगर प्लॉट देखोगे ना, आप प्लॉट को कहोगे सच में क्या प्लॉट है, सच में 2 फेसिंग प्लॉट है, मतलब 150 गज का प्लॉट है। मेरी खरीदेगा बढ़िया। वो प्लॉट की जितनी आपने तारीफी करी, लेकिन ये तो पूछना बनता है ना, आप बेच रहे हैं प्लॉट को? सिंघानिया। मैं बिल्कुल 100% फंसा हुआ नहीं होता ना, तो कभी नहीं बेचता। तो बेच रहे हैं? हाँ। बेच रहे हैं आप। तो फिर आप एक काम करो, अगर ये प्लॉट इतना ही अच्छा है तो आप इसको बेच दो। हाँ, बेच दो आप इस प्लॉट को। है तो मतलब आप नहीं खरीद रहे हो? मेरे को नहीं खरीदा, मैं तो ऐसे फोन करके, मुझे किसी ने बताया आपके पास प्लॉट है, मैं फोन करके यही कहना चाह रहा था कि बेच देना चाहिए, आप बेच दो। तो आपने क्यों फोन किया है मुझे? अरे यार मैंने इसलिए किया है कि आपको बेच देना चाहिए, ये कहने के लिए। बेच दो। नहीं, पार्टी मेरे पास नहीं है, सॉरी। तो मेरे को फोन क्यों किया तुमने?
तो मेरे को फोन मेरा टाइम को खराब करा तुमने कर दिया ओ मर गया सर बाय। ऐसे नहीं निकलते दांत, डेंटिस्ट से निकलवाते हैं लोग। और एक इंसान ने निकलवा लिया और मुझे किसी ने बता दिया कि इसका मुर्गा बनाओ। बनाए हेलो हेलो मिश्रा जी। हाँ बोल रहे हैं। मिश्रा जी मेरे को ये पता लगा आपने कई डेंटल क्लिनिक में दांत निकलवाए हैं सर। हाँ निकलवाए। देखिए हमारे क्लिनिक में क्या ऐसी मतलब कीड़े लगे हुए हैं जो आप वहाँ जाके निकलवा रहे हैं दांत। मिश्रा जी मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ है। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था मिश्रा जी को बात करूंगा, उनसे पूछूंगा भाई किस तरह आपने दांत निकाले। हमारा क्लिनिक है, हमारा प्रोसीजर अलग है, आपने वहां से क्यों निकलवा लिया मिश्रा जी? मतलब हाँ जहाँ से हम पहले बार निकलवाए तो वहीं से निकलवाएंगे। अरे यार तो हमारा नंबर किसने दिया? मिश्रा जी नंबर हमको आपका उन्हीं ने दिया है। वो कह रहे हैं यार हमने पता नहीं कैसे निकाल दिया, इनको तो तुम्हारे यहाँ निकलवाना चाहिए था। मिश्रा जी देखिए दांत आप कहीं भी निकलवाओ, पैसे वो भी लेंगे हम भी लेंगे। बात होती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर होता है अलग अलग निकालने का, हमारा प्रोसीजर बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग है। अमेरिका से मंगवाया, आप फिर अपनी बात कर रहे हो यार। हम वहीं निकलवाएंगे जहाँ से पहले निकलवाया था। आप कैसा निकाले कैसा नहीं यार हम कैसा आप समझ ही नहीं रहे मिश्रा जी। हमारा प्रोसीजर अलग है। आप पैसे को मत देखो, आप मार्केट मत देखो, आप ये देखो प्रोसीजर क्या इस्तेमाल कर रहा है आदमी। यार आपको हमारा नंबर किसने दिया? नंबर मैं कह रहा हूँ ना वहीं से मिला है, आप प्रोसीजर को देख नहीं रहे। क्या है जरा आपका प्रोसीजर क्या है बताइए। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहाँ आपका दांत कैसे निकाला, आपको स्ट्रेचर पे लिटा दिया, मुंह खुलवाया आपका, डाल दिया ऐसे निकाल दिया, ये कोई प्रोसीजर है? मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे आओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ हमारे यहाँ, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कुर्सी पे आप बैठ गए मेरे सामने, ठीक है? जब मेरे सामने बैठ गए मेरे को 2 गाली दे देना आप। गाली देना है? हाँ कोई सी भी 2 गाली दे देना, कोई भी जो आपके दिमाग में हो। आप क्योंकि आप गाली दोगे मेरा दिमाग घूम जाएगा, भिनौट हो जाएगा, आपके घुसंड मारूंगा आपके मुंह पे, आपके 3 दांत बाहर है। सिंपल प्रोसीजर। मेरी बात सुनो, वहाँ जाके नहीं निकलवाना, यहाँ से निकलवाना था। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए। मेरे दांत ना निकल जाए मिश्रा जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बना रहा था मैं। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जहाँ दांत निकलवाना है वहाँ निकलवाइए, लेकिन खुश रहिए सर। अरे सर थैंक यू, होता रहता है, थैंक यू, बाय। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज। हेलो हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो हाँ जी, मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। जी बताइए, नाम क्या है? संतोष। संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं कोई बात तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है। संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आई एम एंथ्रोपोनर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एंथ्रोपोनो। दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। आई एम नॉट एट ऑल एंटरप्रेन्योर, मेरी अपनी दुकान है, ये चिकन की दुकान है मेरी, मुर्गे की। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी हंस क्या। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो जोगिंदर। हाँ जी जोगिंदर हाय। जोगिंदर, आई केम टू नो, मुझे किसी ने बताया आप सिंगिंग। यस सर, मैं बड़े दिनों से सर ट्राई कर रहा था कि बस एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे दिखाने के लिए अपना कला। नो जोगिंदर, लेट मी आस्क यू समथिंग। आप कैसा गाते हैं आप?
सर मैं बस अपने दिल से गाता हूँ सर। मैं बहुत ही मेहनत करके सुबह उठ के रियाज करता हूँ, उसके बाद पूरा दिन गाता रहता हूँ सर। आपकी स्पेशलिटी क्या है? जितने भी सर फिल्मी गाने और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सर मैं एक बात बता दूं सर, मैं आपको सर बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगा सर। नो उसकी तो बात ही नहीं है। मैं फिर भी जानना चाह रहा था, मतलब क्या कैसे गाते हैं आप? सर मैं बहुत ही दिल से सर, अब सर 2 लाइनें गा के अगर आपकी इजाजत हो सर। प्लीज। सर इसके अलावा सर एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है सर। यार तेरा सही है भाई। थैंक यू सर। मेरे को नहीं रखेंगे मुझे लगता है ये, अगर मैं गया ना। मतलब मैं देते जैसे मैं गाता हूँ ना, मैं अभी यार तेरे को बता रहा हूँ, जैसे तूने उठाया है तेरा सही था। देख मैं उठा के दिखाता हूँ, जैसे ये मैं अलाप उठा रहा हूँ, मेरा ना ये फट रहा है यहाँ पे शुरू में। लेकिन जैसे कंटेम्प्रेरी में मैं काफी दिन से कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक कुड़ी जेदा ना मोहब्बत। हेलो। हाँ जी भाई, है कौन तू? यार मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी सिंगर बनना, मतलब अपकमिंग सिंगर हूँ। तो तू कहीं ऑडिशन के लिए जाए यार, कम विद मीना दोनों चलते हैं। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ वहाँ पे। तुम भाई ऑडिशन नहीं लेने वाले हो? नहीं ऑडिशन नहीं लेने वाला, मेरे को तो पता चला तू करता है। मैंने कहा यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, दोनों भाई साथ इकट्ठे चलेंगे। गाली मत दो, सुनो गाली मत दो। जोगिंदर तुम मुझे गाली नहीं, तुम मुझे अब दुआएं दोगे। मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं शुरू में कोशिश करता हूँ कि मजाक कर ले, मुर्गा बना दे, लेकिन अब मेरी बात सुनिए। जितने लोग फेसबुक पे, रेडियो मिर्ची पे, यूट्यूब पे, जहां भी सुन रहे हो, अगर आपको लगता है कि जोगिंदर की आवाज में दम है और ये किसी लायक है, तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा ताकि मैं आपको नंबर दे सकूं इनका। जोगिंदर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जोगिंदर, यू टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय। गुड मॉर्निंग। ये भाई साहब, ये मेरा भाई है राजू, ये तो बात कर नहीं रहा, इससे बोला भी नहीं जा रहा। ये प्रॉब्लम हो गई है, ये इसका एटीएम कार्ड फंस गया है। सर चिंता मत करिए, बिल्कुल आपकी सहायता करी जाएगी। हाँ जरा सहायता करो, पिछले 5 मिनट से नहीं निकल रहा है कार्ड। सर जिस मशीन पे आप खड़े हैं उस पर एक एंटर का बटन होगा। बटन? राइट, एंटर के नीचे कैंसिल होगा, आप कैंसिल पे क्लिक करिए। कैंसिल? क्या कैंसिल? ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ जी। अब जिस भी मशीन पे खड़े हैं उसमें बटन्स में एक एंटर का बटन होगा, उसके नीचे कैंसिल का बटन होगा। एंटर का बटन? राइट हैंड साइड पे एक एंटर होता है ग्रीन कलर का, उसके नीचे कैंसिल होता है, लाल रंग का बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। कैंसिल का बटन? क्या कह रहे हो आप? सर जो स्क्रीन है आपके सामने। कहाँ है स्क्रीन? मेरे सामने राजू है। राजू के सामने स्क्रीन होगी? राजू के सामने मैं हूँ। स्क्रीन कहाँ? कौन सी स्क्रीन? सर एटीएम की स्क्रीन। कौन सा एटीएम सर? सर कहाँ कार्ड फंसा है, कहाँ से नहीं निकल रहा कार्ड? इसके मुंह में से। ये राजू ने मुंह में डाल लिया था कार्ड एटीएम का, वो निकल ही नहीं रहा, हलक में अटक गया उसके। ऐसे 1 सेकंड हो गया राजू, थोड़ा दम लगा। सर कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आपका भी। हेलो, गुड मॉर्निंग बैंक। मैंने अभी आपको कॉल किया था ना, ये राजू का हाथ फंस गया है। सर अब क्या मुंह में हाथ ले लिया है क्या? नहीं, आप मुंह में क्यों? अब तो एटीएम में, हाथ तो एटीएम में ही फंसा है, ये पैसे निकाल रहा था अंदर से, मैंने चपेट मारी है, मैंने कहा चोटे अब हाथ कैसे निकाले। सर रेडियो मिर्ची में आपका स्वागत है, आपकी हर तरह से सहायता करी जाएगी। मैं नवेद बोल रहा हूँ, आपका दिन शुभ रहे, क्योंकि आप दूसरों के दिन शुभ करते हैं, आप लोगों को पैसा देते हैं, लोगों को जरूरत भी नहीं होती, फोन कर करके देते हैं, ले लो ले लो ले लो, मेरे से ले लो। सर धन्यवाद, गॉड ब्लेस। हेलो, हाय, इज दैट शालिनी? Yeah, who's this? शालिनी हाय, दिस इज गौरव। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है, मेरे मासा जी हैं, तो यू नो मेरे मासा जी ने आपको देखा था मैट्रिमोनियल पे, आपने आई थिंक वो डाल रखा है। ओह अच्छा। हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Absolutely fine, absolutely fine, शालिनी। ओके, तो मेरे मासा जी ने आपका प्रोफाइल देखा होगा, उन्होंने कहा था भाई शालिनी को देख, तो मैंने आपको देखा, मैंने सोचा आपको कॉल कर लूँ मैं। काफी क्यूट हो आप, मैंने देखा उसमें। नहीं क्यूट तो नहीं हूँ।
शुक्र है आपको पता है, वरना मेरे को झूठ बोलने से ना मेरे को अजीब सा हो जाता है शालिनी। तब मेरी माँ ने हमेशा बताया, हमेशा सच का साथ देना और सच बोलना। आप यकीन करना, बचपन में मैं चीनी खाता था ना, मेरी माँ पूछती थी कि चीनी तूने खाई है? मेरे से झूठ बोले नहीं जाता, मैं कहता था हाँ मैंने खाई है। आपको पता है जब मैंने ऐसे शुरू किया ना, आप कितनी क्यूट है, मेरा सांस रुक रहा था। मैंने कहा भगवान आज शक्ति दीजो मेरे को, और इतनी शक्ति दीजो कि मैं इसको बोल सकूं। मैं ये है कि सच्चा आदमी हो ना, आपने खुद ही कह दिया देखो कि मैं क्यूट नहीं हूं। मेरे बोझ उतर गया मेरे सीने पे से ना, मैं कैसे मेरे को वो हो रहा था। मैंने कहा यार ये और आगे ना बढ़े बात। ओ कुत्ते सुन, क्या बकवास करने के लिए फोन किया था? वही पे आके साथ में बैठा ना, वहीं पे आके मारूंगी मैं तुमको। बकवास कर रहा है तब से फोन पे। आप झूठ बोल रही है। जब सच्चाई का साथ दिया नवेद ने रेडियो मिर्ची पे, तो तेरे को बुरी लग रही है? दफा हो यहाँ से कमीने। हेलो, could I speak to जगत प्लीज? हाँ जी, बात कर रहा है। जगत हाय, आपने एनरोल कर लिया है हमारे, मैं साउथिक से बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन या नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे बताया था रिसेप्शन पे स्टिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर देखो, मैंने पैसे तो दे दिए हैं, समझ सा नहीं आ रहा, ये ठीक तो हो जाएगा? डोंट वरी एट ऑल। लास्ट जो हमारा बैच निकला है, जब से हमारे ये कम्युनिकेशन स्किल्स में उन्होंने इम्प्रूव किया है, अगर वो हमारे ये इस इंस्टीट्यूट में नहीं आते, मैं बाप को बता रहा हूँ, उनको बात करने तक की तमीज नहीं आती। सर एक बात थी, आप माइंड मत करना। या प्लीज। मेरे मम्मी पापा पूछ रहे थे, मतलब ऐसा आप क्या ही सिखाते हो? I'll tell you, वैसे तो क्लास में आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जगत, एक नॉर्मल इंसान और एक जो हमारे इंस्टीट्यूट में आता है, क्या फर्क हो जाता है उसमें। एक अलग लैंग्वेज होती है, और कुछ चीजें क्या होता है, हम बहुत पुरानी यूज करते हैं अपनी बातचीत में ना, बहुत पुरानी। अच्छा, एक बात बताइए, कितने साउंड्स होते हैं हम गलत यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे ये मैं आपको कर रहा हूँ, ये मैं एक इसके पूरी प्रॉपर क्लास दी जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब ये देखिए आप कितना पुराना हो गया है। एंड द वर्स्ट इज, जो मैंने सारे बच्चों के, हमारे यहाँ 3rd ईयर के भी स्टूडेंट्स आए हैं, सबका चेंज करा है एक जमाने से। ये देखिए, वेरी ओल्ड। फिर इसमें क्या कर रहे हो? यू कैन यूज अगेन यू आर लाफिंग, बट ओल्ड वाला आपको अंदाजा भी हो गया मैं मुर्गा कर रहा हूं, लेकिन आपने हंसी पुरानी वाली दे दी। डोंट, आप नया वाला हंसी लाइक दिस, हो। कितने प्यारे आप। नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, अब तो समझ ही जाओगे तुम। हेलो मिस नित्या। या दिस इज नित्या। हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कंपनी। ओह हाय, मैं आई थी उधर मीटिंग करने के लिए फॉर द फंडिंग। या एग्जैक्टली, आपने जो आपका स्टार्टअप का आइडिया था, काफी अच्छा लगा हमें वो आइडिया। तो प्लीज बहुत मैंने मेहनत की है इस पे, तो प्लीज आप कुछ मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। या सो मिस नित्या, जितना अच्छे से आप इनको आइडिया एक्सप्लेन कर पाएंगी, उतने ही आपके चांसेस ब्राइट है सीड फंडिंग लेने के लिए। यस सर, आई विल ट्राई माय 100%। हाँ, तो मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपका। हेलो। Yeah. Good afternoon, sir. This Good is afternoon. Nitya. So what we're actually planning is that Sir, just hold on. Yeah. मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था, वो कह रहे थे पेमेंट की बात कर रहे थे कुछ। कितना पेमेंट था इनका? उनका 2.5 लाख था। कितना उन पे बचा हुआ है अभी? 75 जब वो पे करेंगे 75 पे मेरे लिए चिज्जी ला देना। चिज्जी सर? चिज्जी, या। ओके सर। या नित्या, यू वर सेइंग, या प्लीज। हाँ, तो मेरा आइडिया बेसिकली ये था कि हम लोग एक डे सर, वन सेकंड, आई एम सो सॉरी, वन सेकंड, तुम सारी बातें एक साथ बोले करो ना, बोलो। सर, चाय आपके लिए। चाय बोल दो सर। उसको बोलो चाय में दूध कम रखेगा। सर, दूध कम। या दूध कम। या व्हाट यू वर सेइंग, या बोलिए। हाँ, तो सर मैं बोल रही थी कि हम लोग का आइडिया बेसिकली ये सर, है आपकी वन सेकंड, या आपकी फ्लाइट के टिकट्स कराने थे सर, भुवनेश्वर। या आई नो भुवनेश्वर जाना, वो फ्लाइट कैंसिल कर दो, मैं इस बार चुक गाड़ी से जाऊंगा। सर, चुक गाड़ी। चुक गाड़ी। या व्हाट वर यू सेइंग, या प्लीज। तो बेसिकली सर मैं बोल रही थी जस्ट होल्ड ऑन, आपने ड्राइवर को बोला वो गाड़ी निकाले। जी बोला, आगे उसको बोलिए ड्राइवर को मैं 6:30 बजे घूमी करने जाऊंगा। सर, घूमी या नित्या, आप क्या कह रही थी? या सर, मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि हमारा आइडिया बेसिकली ये है कि हम एक सर जस्ट होल्ड ऑन, या प्लीज। सर, बहुत डल साउंड कर रहे हैं आज आप। रात बिल्कुल नहीं कर पाया मैं। सर, निन्नी नहीं कर पाया। सर, निन्नी पूरी क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। या नित्या, व्हाट वर यू से?
यार सर मैं बोल रही थी हमारी जो बात हुई थी सर वो जस्ट होल्ड या प्लीज। सर वो गुप्ता के साथ जो पिछले हफ्ते हुआ था, डील हुआ था, सर पैसे नहीं दे रहा। कितना पैसा था? 3 करोड़ था। ये गुप्ता की पिट्टी करनी पड़ेगी मुझे। मैं आपको ये बता रही वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड। हेलो। यस सर। आ रही है मुझे। ओके सर, मैं करता हूँ। चलो हो गई। हेलो। हेलो, वो कौन बोल रहे बेटा? अनुभव? हाँ जी मैं अनुभव बोल रहा हूँ। आप कौन? अनुभव कहाँ हो बेटे? मैं अच्छा, मेरे ख्याल से बताया नहीं आपके पापा ने। नहीं मैं नहीं पहचाना आपको। हाँ नहीं आप पहचानोगे नहीं। मैं असल में पापा और मेरे पापा गए हुए हैं ना बाहर कहीं, मम्मी पापा। हाँ जी हाँ जी। कब आ रहे हैं वापस? कब आ रहे हैं? वो अगले वीक आएंगे, मतलब अगले वीक आ रहे हैं। अच्छा बेटा, मेरा जरूरी एक काम था। मेरी बात हुई थी आपके पापा से, वो कह रहे थे कि आप घर से ले लेना। तो बेटा जरा दरवाजा खोलोगे? बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं मेन गेट पे। मेन गेट पे? आप हमारे घर पे? मैं बेटा तुम्हारे घर पे हूँ, जरा दरवाजा खोलो। अंकल अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ। तो बेटा मैंने तो लैंडलाइन पे किया है फोन। ये भी सही कह रहे हो। आप शाम को ले लेना अंकल, शाम को। बेटा मैं फिर निकल जाऊंगा ना, जल्दी निकल जाऊंगा। मेरे पापा से, तेरे पापा से बात हो गई थी। वो कह रहा था आप घर से उठा लो। आप दरवाजा तो खोलो। मेरे को पता है वो पेपर कहाँ रखे हैं ना। आप पहुंच गए? आप मतलब आ गए? मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है, आप देख लो कोई। अरे जल्दी करो ना, आप जल्दी करो, फिर मैं पापा को फोन करूँ, पूछूं कहाँ रखे पेपर। आप दरवाजा तो खोलो। आप देख लो ना, कोई 5-10 मिनट का आपको मार्केट में कोई काम हो। मैं एक बारी थोड़ा ना अभी मतलब वॉशरूम में था अंकल। 5-10 मिनट में अगर कोई काम हो आप देख लो। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप कर लो, वॉशरूम कर लो, देख लो ना आप कोई मतलब। बेटा आप वॉशरूम कर लो, मैं या वॉशरूम बाद में कर लेना। मेरे को जरूरी काम है, वरना मैं पापा को फोन कर रहा हूँ आपके, वो बता देंगे कैसे कहाँ से लेना है। अंकल मैं खोलता हूँ, मैं एक बारी ना। हाँ मैं खोलता हूँ। हाँ खोलो, मैं बाहर हूँ। ये दरवाजा ना यार हमारा खराब हो रखा है, कई दिनों से ना ये अटक जाता है कभी कभी। यार कमाल है, आप पता नहीं क्या आपके पापा हैं। अब जरूरी कागजात हैं यार उसमें अंदर। मैं भिजवाऊंगा अंकल, मैं भिजवा दूंगा। कहाँ भिजवाने बताओ? नहीं मेरे को अभी लेके जाने हैं ना, मेरे को लेके जाने हैं अंकल। दरवाजा तो नहीं खुल रहा। एक सेकेंड देखो, पापा का फोन भी आ गया। अरे पापा से मैं हेलो भाई, कहाँ है तू? अरे वो बेटा अंदर है, कह रहा है अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा, कुछ प्रॉब्लम है। कारपेट के नीचे एक्स्ट्रा चाबी है। ठीक है, फिर मैं तेरे को शाम में फोन करता हूँ। ठीक है, चल ठीक है, ओके बाय। हेलो बेटा, आप परेशान मत हो, पापा ने बता दिया कारपेट के नीचे, बाहर जो कारपेट है ना, इसमें एक्स्ट्रा चाबी है। मैं खोल रहा हूँ बेटा, जरूरी काम है मेरे को। चाबी नीचे रख दो, मैं आराम से बोल। अंकल चाबी नीचे रख दो अंकल, मैं दे जाऊंगा आपको पेपर आपके, मैं दे जाऊंगा। अरे यार बहुत लेट हो जाऊंगा, खुल भी रहा है देखो ये पीछे से। अरे समझ नहीं आ रही तेरे को, बात नहीं समझ आ रही तेरे को। चाबी नीचे रख अंकल, चाबी नीचे रख दो। अरे वो खोल, समझ नहीं आ रही तेरे को। चाबी नीचे रख दे, चला जाए यहाँ से। चाबी नीचे रख दे, मैं तो तेरे अंदर मत घुस जाइयो तो यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रही तेरे को? चाबी नीचे रख, चाबी नीचे रख। कागज हो गए तेरी अंकल। हाँ जी अंकल। हाँ अंकल सॉरी फॉर मिसबिहेविंग। नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन ये खुल रहा है ना, ये तो देखिए। अरे तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? चाबी नीचे रख दे, चाबी नीचे रख दे तेरी। दूंगा चाबी, तू चाबी नीचे रख दे और चला जाए यहाँ से। तेरे को समझ नहीं आ रही, चाबी रख दे। अरे यार जल्दी करो, एक तो मैं पूछ के थक गया यार। एड्रेस F44 किधर है? आप जाके मिला। एक मिनट। हाँ S44 ढूंढ रहे थे। F44 एक बार मकान नंबर पढ़िए ऊपर, आँख खोल के, क्या लिखा है? ओह आई एम सॉरी, F44। ओह सॉरी, मेरी बात सुन। जो अगली गली है ना, उसमें जो 2nd फ्लोर है, उधर चला जाएगा। ये नहीं है भाई। हेलो भाई, मैं तो ढूंढूंगा, लेकिन सुनना, ये मैं तेरे को बता दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। बस तेरे को ये बताने के लिए फोन किया था, कारपेट के नीचे ऐसे चाबी मत रखा करो, ये हानिकारक हो सकता है। अभी हो रहा था ना, ठीक है, मुर्गा बना रहे थे, देख शक्ल देख पा रहा है अपनी। मम्मी पापा कब आ रहे हैं वहां पे? जा रहा हूँ।
हेलो किशन। हाँ जी किशन, मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी, आपको याद है आपने एक एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था? एंड किशन, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ किशन, कांग्रेचुलेशन, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं किशन। लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था, इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे वीआईपी सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूँ उसको? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा किशन। 5 मिनट दे दीजिए, उसकी दूध ला। क्या करना है सर? दूध। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लोग मरते। सर मैं समझ पा रहा हूँ सर, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं 5 मिनट दे दो सर, कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं जी, तो यू नो व्हाट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले। यू नो, वो दूध भी कल फट गया और आज बहुत अर्जेंट है मेरे को, मतलब चाय भी नहीं है सुबह से सुबह सर। मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार? ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। तो भाई एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही है, दूध लान दे भाई, गॉन में जल्दी आ जाना, दूध लान दे भाई। ना भाई, बात में भाई, मैं 7:45 हो गया, मैं दूध में आता, मैं बोल। Hello. Is there Avdesh? Yes, speaking. Hi Avdesh, this is Tanya. शाहरुख मीट एंड ग्रीट के लिए एक फॉर्म भरा था। हाँ. So Avdesh, congratulations, you've been shortlisted for the second round. Oh, great. जिस तरह आप जीत गए, इससे लग रहा है that you're really a big fan of Shahrukh. Yeah, I'm very big fan of Shahrukh. I have seen whole series of his movie. अब सेकेंड राउंड हम आपके साथ फोन पर ही खेलेंगे, so then you might just get the chance to meet him. Okay, so you play with me? No, I won't. Then who won't? I'll be transferring your call to our boss. It's going to be a rapid fire round. You never know, you might just get the opportunity to have dinner with Shahrukh at his house, Mannat. Oh, what a huge round of applause. You mean big house? Yeah, just in front of the water and Nadi. So now I'm transferring your call to our boss. Please remember it's a rapid fire round. Okay. Wish me luck, please. All the best, sir. Thank you. स्टार्ट। शाहरुख खान के दिल वाले में हाँ, दिलवाले में काजोल उनकी क्या है? काजोल उनकी को स्टार है। एक मिनट। शाहरुख खान की मुंबई नहीं, महाराष्ट्र ना नो माइका नो मूवी में कितने स्टार्स हैं? 4 है, वरुण, कृति, शाहरुख और काजोल। नेक्स्ट। आप तुम थोड़ा जल्दी खेलिए। अरे आप जल्दी खेलिए ना। शाहरुख का लौंडा नहीं, भगनी, लोटा, नो, लल्ला, नो, समय निकल रहा है। तो बोलना यार, नहीं तुझसे नहीं हो रहा तो किसी और को दे दो। शाहरुख का अरे क्या शाहरुख का लल्ला ना शाहरुख का लुंगी डांस गाना शाहरुख का किसने गाया? जल्दी बताइए। हनी सिंह। अरे आप जल्दी पूछो ना यार। शाहरुख खान की पकौड़े नहीं, पापा नहीं, पापड़ नहीं, पैंट नहीं यार, टाइम निकल रहा है। पैंट जवाब तू ही रह गया था क्या? अगले को पिक्चर अब तक किस सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको? कोयला। अबे शाहरुख को ढंग से बोल दे। नहीं, शर्म नहीं आती इतना चिल्ला के रैपिड फायर खेल रहे हो? अरे तो तू ही अगला सवाल शाहरुख के गला नहीं, गधे, गधा नहीं,
तुझे कह रहा हूँ मैं शाहरुख का थोड़ा टाइम निकल रहा है, जल्द निकल रहा है। तुम शाहरुख का लास्ट शाहरुख का गलोटी कबाब नहीं, गजरा नहीं, गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम कौन सी फिल्म का है? दिलवाले मैं तो जल्दी पूछ रहा, शाहरुख के चाचा नहीं, नहीं ये नहीं तुझे कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना है कि मैं बकवास। हेलो जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहा है? मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारा अपना न्यूज़पेपर है और हमारी मैगजीन भी है, तो हम हर वीक इसमें एक इंटरव्यू करते हैं। मुझे ये किसी ने बताया कि पहले आप एक पार्टी में थे, आपने पार्टी अभी दूसरी ज्वाइन कर ली। ये ऐसा है कि हम तो पहले भी जनता की सेवा में थे, अब भी जनता की सेवा में हैं। मैं 5 मिनट चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपके बारे में जान सकें। बिल्कुल बिल्कुल छापो जी, पूछो, हम तो अपने दिल की बात करेंगे। हम तो ये चाहें देश तरक्की करे। अच्छा, मैं इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने पार्टी चेंज करी है, इस वाली पार्टी से बन नहीं रही थी आपकी, नई वाली पार्टी से बनने लगी अचानक से? यार तुम पार्टी के पीछे को पड़ गया भैया, मेरा पार्टी चेंज करा, कोई मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड मत। मैं क्षमा चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जनता अगर आपको वोट दे तो क्या आप जनता के काम करेंगे? क्यों ना करेंगे जी, ये बताओ। आप अगर जनता होते और आपके सामने नेता होता तो आपको क्या उस नेता पे पूरा भरोसा होता कि ये जो कुछ बोलता है सच बोलता है? हमने अपने पैसे से और जनता की मदद से जो सड़कें बनाई है। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा एक सेकंड फोन आ रहा है। आप होल्ड करेंगे नेता जी, एक सेकंड। हेलो, राजीव दिस साइड। यस आई एम इंटरेस्टेड। मेरा न्यूज़पेपर का एक्सपीरियंस तो 15 साल का है, मैगजीन में 5 साल। यस आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज। सैलरी क्या होगी? थैंक यू सो मच। तो मैं कल से ज्वाइन कर लेता हूँ सर। ओके बाय। हेलो जी। या नेताजी, आई एम सो सॉरी, अब ये इंटरव्यू मैं ले नहीं पाऊंगा, और वहां से मुझे ऑफर आया है, मैं अब कंपनी चेंज कर रहा हूँ। तो ये इतनी देर से हमारा बना रहा था, जब सब कुछ पूछ ली तो छापना है जो घर में दिया है, तो उसमें कोई गधा। मेरे जनता भी तो आपको इतना ही समय देती है। अब देखिए, आपको समझाने का तरीका इससे बेहतर मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन हमारी उम्मीदें होती हैं कि कम से कम नेता 5 साल टिक जाए एक पार्टी में, तो हमें ये लगता है कि काम वाम तो कर रहा है। सिर्फ 5 मिनट बोले आप, और 5 मिनट बोलने की मेहनत में आपने ये सोच लिया कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं छाप रहा हूं, तो आपका कैसा दिल टूटा? आप जो कर रहे हैं करते रहिए, जो जनता को करना है वो करती रहेगी, क्योंकि सुन लिया है जनता ने। हेलो अक्षता, बाद में बात करूं मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ। अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा। मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ। बेटे, ये रिश्तेदारियाँ बड़ी नाजुक होती हैं। नाना जी नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है ना। एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये अंदाजा है, आपको ये अंदाजा है रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है? जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है। अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियाँ टूट जाती हैं यहाँ पे। बेटे, लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती, तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ। आपको रिश्तेदारियाँ ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी, तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी। समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ। मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना। मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो बगैर, ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतने आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर, कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। हेलो भाभी जी। कौन है? तारा भाभी, ये मैं सागर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ऑफिस में पूरे दिन उदास बैठा है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है इससे सागर से? इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसका फ्रेंड, मैं कलीग हूँ। ये मेरे को हर बात बताता है।
आप मम्मी के यहाँ चले गए अपने, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मुझे समझाइए मत, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। भाभी जी, आप क्यों बोल रहे हैं? भाभी जी आए उनसे नहीं वो बात कर रहा था, उसने मेरे को सुबह बताया, उसने आई एम सॉरी नहीं आई एम सॉरी, मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। नहीं मैं देखिए भाभी जी बात करिए, वो उदास बैठा है, उसने मेरे को सारी चीज बताई। आपने सुबह सारी मैं बता रहा हूँ ना, नहीं वो उसने बताया सुबह फ्रिज पे एक स्लिप लगा के गए हैं गुस्से में, उस पर लिखा नहीं मैं उसने कहा, मैंने स्लिप खुद पढ़ी है, उस पर लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग। आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? नहीं उनके लिए उसने मेरे को बताया। भाभी जी आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लो, आप उसने मेरे को कहा देखिए स्लिप है, मैंने स्लिप देखी, उस पर लिखा हुआ भी था इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। हम लोग खुद पढ़ा नहीं फ्रिज पे जब लगी हुई थी ना, उसने मेरे को घर बुलाया, उसने कहा कि मैं ऑफिस के लिए जब निकल, सुनिए नहीं भाभी जी, उसने मेरे से कहा फ्रिज पे स्लिप लगी हुई है, जिस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। नहीं स्लिप देखने के बाद किया है सागर ने उसने देखा फ्रिज काम कर रहा है, उसने ये देखा बल्ब भी जल रहा था उसमें, इट्स वर्किंग, उस फ्रिज की लाइट भी जल रही है, ठंडा भी कर रहा है, फ्रीजर तक खोल के देखा, मुझे दिखाया है, मैंने तो खुद आए ओपन द फ्रिज, लाइट भी जल रही है, बियर ठंडी पड़ी है इसमें, आपने लिख दिया इट्स नॉट वर्किंग। हमने तो खुद, मैं बड़ा हेलो भाभी जी प्लीज इसको माफ कर दो ना। भाभी जी यही बैठा है ये गलती मान रहा है अपनी मैं आपके रिश्ते की सर्विस करा दूंगा, फ्रिज की आप करा लेना। भाभी जी नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, बड़े प्यार से इसने कहा यार मना लो। ओके आ रही हूँ घर आ रही हूँ। ओके बाय। 3 गवाह है इश्क के, एक रब। हेलो बसंत? हाँ बसंत बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं आप? बसंत मैं कॉलेज में था आपके साथ, याद है काफी टाइम हो गया अब तो। हाँ तो आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था, आपसे बात करने आया था, आपने कह दिया था शक्ल देखिए तूने अपनी। हाँ तो नहीं कल मैंने आपको मार्केट में देखा था। तो नहीं 80 किलो का देख के दिल को बड़ी शांति मिली मुझे। क्या बकवास कर रहे है तू? 80 किलो का देखा ना कल, बड़ी शांति मिली दिल को, इसलिए फोन किया था। ओ कमीने सुन, हाँ? तो वही है ना जग्गी है सौरभ में से? कोई भी हूँ, मेरे को बड़ा मजा आया कल, 80 किलो का देखा, मेरे दिल खुश हो गया। ओ मजा आ गया कल। तू जग्गी बोल रहा है ना? मजा आ गया। 65 किलो है कुत्ते, आगे चाहे तो नाप ले, 65 किलो है, 65 किलो समझा हराम जादे, 65 किलो चाहे तो आके नाप ले कुत्ते, तेरी माँ होगी 80 किलो की। मजा आ गया कल देख के। ओ कॉलेज के छिचोरे, तेरे तो कोई मुंह भी नहीं लगता था, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। मजा आ गया कल, मजा। ओ चल, तेरे तो वजन बढ़ा हुआ है कुत्ते, तेरी तो शक्ल आज भी कुत्ते जैसी है, तुझे तो कोई आज भी नहीं पूछता होगा। हाँ चल आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला, 65 याद रख ले। मैं कुछ नाराज थोड़ी, मैं तो मजा आ गया कल बस देख के। चल भाई चल, 80 65 आके चाहे तो तोल ले। 65 भी इसलिए है कि 9 साल हो गए शादी को, समझा कुत्ता कहीं का। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।